नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। तो हमारे शो जनता की आवाज में आज हमारे साथ हैं अर्जुन गंगवार जी और अंकित मुदारिया जी। ये कहा जाए तो ये लोग समाज सेवी हैं, निरंतर जन सेवा में अपना योगदान देते आए हैं। इन्हें यूथ आइकन भी कहा जाता है, यानी आज के युवा जो नशे में विलुप्त है उन्हें ये एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ाते हैं, समाज सेवा की ओर बढ़ाते हैं, जन सेवा की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकी जो समाज सेवा की यात्रा है वो कैसी रही। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मेरा सतर्क भारत परिवार को नमस्कार। और ये मेरी यात्रा सबसे पहले 5 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुई। उससे पहले मैं रक्तदान करता था पर कोई संस्था के साथ नहीं करता था। उस टाइम मेरी मुलाकात रात के 1 बजे नन्हे कदम समिति के सचिव नीरज रावत जी से हुई। तब मैंने अपना रक्तदान किया। 6वीं बार रक्तदान था वो मेरा। उसके बाद से उनकी टीम के साथ काम किया और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा, आगे काम करता रहा। उसके बाद रुद्रपुर से बाहर भी कई जगह काम किया, जैसे हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, सितारगंज, खटीमा, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, भारत के कई जगह पे हमने काम किया, एक नाम कमाया और बहुत से ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की। कोरोना टाइम में हमने लोगों को कच्चा राशन और जैसे जिसके घर में कोई समस्या थी तो उसको हर तरीके से एक सक्षम तरीके से हेल्प की। और उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते चले गए और हमने इसको कई दिशाओं में काम किया। ब्लड डोनेशन से लेके पेड़ पौधे लगाना या वैसे कोई गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको पढ़ाना वगैरह, ये सबसे काम किया। बहुत ही सराहनीय कार्य किया सर आपने। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जो ये जन सेवा की यात्रा है वो किस तरह से शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं सतर्क भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया। और ये मेरी शुरुआत लगभग 2015 में हुई थी और जिसके माध्यम से किसी को ब्लड की नीड थी तो कॉल आई। कॉल आने के बाद मैंने डोनेशन की। फर्स्ट टाइम जो मेरी डोनेशन थी वो 2015 में थी। तो सर किससे प्रेरित होकर आप इस क्षेत्र में आए? ये किसी से प्रेरित होकर नहीं, हमारा एक दोस्त था, उसका बच्चा एक बार मेडिसिटी में एडमिट था तो उसको काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो बाहर का रहने वाला है, यहाँ जॉब करता है सिटकुल में ना, तो उसको काफ़ी सारी दिक्कत हुई। उस समय मैं दिल्ली रहता था तो मेरा फ्रेंड सर्कल था कॉलेज का, मैंने अपने ग्रुपों में मैसेज डाला। फिर भी बहुत सारी दिक्कत आई क्योंकि ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर था, AB पॉजिटिव, और उसका बच्चा 1 साल का था तो उसको काफ़ी सारी दिक्कत हुई। तो इससे मुझे लगा कि जो वाकया मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है कल को मेरे साथ होता है तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने उस समय से ही समाज सेवा करने का सोचा। मतलब आपके अंदर से ही एक भाव आया कि कहीं ये मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूँगा, यानी समाज सेवा अपने अंदर से आपने जो है प्रेरणा ली समाज सेवा के लिए। सर अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी प्रेरणा क्या है? मैम ऐसा किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोग एक्टिव रहते थे, कॉल कि किसी को ब्लड की नीड है तो देखते देखते कारवां चलता रहा हमारा। में ब्लड की स्टार्टिंग की। किसी के परिवार की बात कही जाए तो आपके जीवन शैली में, यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका परिवार का क्या सपोर्ट रहा है, किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया है? इस मामले में मैं अपने परिवार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे रात हो या दिन हो, कभी उन्होंने मना नहीं किया। हम रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब भी गए उन्होंने जाने दिया और बोला जाओ, अच्छे से जाना, अच्छे से लोगों की हेल्प करो। और इसी मामले को लेते हुए चलते हुए मैंने अब तक 18 बार नॉर्मल डोनेशन किया है और 3 बार SDP डोनेशन की है। तो सर आपके परिवार यानी परिजनों के सपोर्ट के बारे में कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? परिवार सेवा मामलों में आज तक परिवार ने कोई बहुत अच्छी सपोर्ट की हम लोगों को, कभी मना नहीं किया। सेवा के भाव से कहीं भी हमें जाना हो तो कोई मना नहीं करते परिवार वाले। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत बहुत, क्योंकि परिवार वालों ने खूब सपोर्ट की है। तो सर जैसे कि जो सरकार के जो ब्लड रेट्स होते हैं उसमें काफ़ी कहा जाए तो दो तरफा स्थिति चलती है, जिसमें लोग कहते हैं कि हम डोनर भी ला रहे हैं फिर भी हम पैसे दे रहे हैं। तो उसका जो वास्तविक हम कहा जाए वास्तविक पहलू क्या है? उसकी वास्तविक पहलू ये है कि डोनर ला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो कहना ठीक है, पर ये एक तरीका उनका सोचना गलत है, क्योंकि ये एक सरकारी टेस्टिंग चार्ज होता है जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर मान लो आपका पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और गवर्नमेंट ब्लड बैंक है तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और प्राइवेट से अगर हम लेते हैं तो उसका टेस्टिंग चार्ज होता है, वो सरकार को जाता है। तो वो टेस्टिंग चार्ज जो भी है
चाहे अभी 1350 है या 1550 है, वो आपको देना पड़ता है। और फैमिली डोनेशन अगर नहीं भी है तो ब्लड बैंक उस मामले में हेल्प करती है, वो देती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली डोनेशन देंगे तभी ब्लड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और सर, जिस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की काफ़ी सुनने में आता है कि वो जो है ब्लड की तस्करी करते हैं, उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? उससे कैसे रोकथाम लगाया जा सकता है? ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो ऐसा कोई नहीं हुआ है केस। ये सब दिल्ली, मुंबई इस साइड ज़्यादा चलता है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, इसकी रोकथाम के लिए जितने भी हमारे एनजीओ हैं वो सतर्क हो जाएं। ऐसे लोगों को कहीं भी देखें तो उन्हें तुरंत पुलिस प्रशासन या उनको कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। सर, कहा जाता है कि समाज सेवा में अगर सपोर्ट मिलता है तो चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, तो किस तरह से आपकी जो यात्रा थी उसमें मुश्किलें आई और किस तरह से आपने उनका सामना किया? मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है। मैंने जब स्टेटस लगाया तो 5 से 10 मिनट के अंदर डोनर अरेंज हो जाता था। मेरे फ्रेंड सर्कल का मैं इसी बात में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमेशा रात दिन मेरे साथ खड़े रहे और जो भी ज़रूरतें हुई उनको पूरा किया। सर, आपके चैलेंजेस के बारे में बोला जाए कि किस तरह से आपने अपने चैलेंजेस फेस किए? तो चैलेंजेस फेस करना क्या था, कोई कठिन नहीं है। एक्चुअल में टीम बहुत हैवी है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो कोई दिक्कत इशू नहीं आता, पर ये थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मगर फैमिली कई बार इतना फोर्स करती है कि हमें जल्दी चाहिए जल्दी, तो कुछ लोग, हम ये भी फैमिली से कहना चाहते हैं, फैमिली भी डोनेशन करने को एग्री होनी चाहिए। जी सर, आपने कहा ऑल ओवर इंडिया आपके जो है सहयोगी है, आपकी टीम है, तो इतनी बड़ी मात्रा में आपने टीम कैसे एकत्रित की? क्या माध्यम रहा जो आप इतने सारे लोगों को जोड़ पाए? मैम, ऑल ओवर इंडिया में ये था कि एक बार मैं, दलजीत भैया जी जो है हमारे, और जगजीत सिंह गोल्डी जी, संदीप चावला जी, इनका बहुत सहयोग रहा है मेरे को, जो इन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेशन किया और बहुत आगे तक जाने का सहारा दिया। और इन लोगों ने बाहर बहुत संपर्क करवाए, तो उसकी वजह से आज पूरे भारत में कोई दिक्कत नहीं आती है, कहीं भी किसी भी ब्लड ग्रुप की कोई इशू हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान के क्षेत्र को हटाकर अगर आपसे पूछा जाए कि और किन क्षेत्रों में आप लोग काम करते हैं, समाज को सेवा प्रदान करते हैं, तो वो क्षेत्र क्या है? ब्लड डोनेशन के अलावा अभी हम वृक्षारोपण, और आने वाले टाइम में हम एक गदरपुर में अपना ऑफिस खोलेंगे। वहाँ पे हम लोगों से अपील करेंगे जो अपना पुराना कपड़ा, जूता, चप्पल कोई भी वहाँ डोनेट करना चाहें या नया डोनेट करना चाहें तो वहाँ पे डोनेट करें, जिससे हम गरीब और असहाय लोगों की उससे हेल्प कर सकें। एक फ्यूचर गोल की बात की जाए यानी मोटिव की बात की जाए, तो किन क्षेत्रों में आप आगे काम करना चाहेंगे और किन क्षेत्रों को लेकर आप समाज में आगे सेवा करना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो अब हम वृक्षारोपण पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह ना होने की वजह से ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही है, और हर प्रदूषण इतना दूषित हो चुका है कि उसकी कोई अता नहीं है। इसलिए हम वृक्षारोपण की जो है अब नेक्स्ट मंथ से तैयारी कर रहे हैं। और सर्दियों के लिए हमने फिर गदरपुर में ही एक ऑफिस चुना है। वहाँ पर हम जो भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कोई भी कपड़े डोनेशन करना चाहता है, जूते, चप्पल, कोई भी चीज़, तो वो डोनेशन कर सकता है गदरपुर में। जी सर, बहुत सराहनीय कार्य है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आज अगर आप सतर्क भारत के माध्यम से आप लोग जुड़े हैं, तो आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को यही अपील करना चाहूँगा, जो हमारे युवा वर्ग के साथी हैं वो आजकल नशे में ज़्यादा पड़ गए हैं, तो उनसे मेरा ये अपील रहेगा, नशे को छोड़कर हमारे साथ आए हैं, रक्तदान करें, करके देखें कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी महसूस होती है जब किसी अनजान की जान बचाते हैं, उसको रक्तदान करते हैं। आपका 1 यूनिट का रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आप आएँ, हमारे साथ मिलकर रक्तदान करें। तो इनके साथ मिलकर रक्तदान करें। सर, आप एक मैसेज हमारी जनता को। मैम, जैसे अर्जुन भैया ने बोला कि रक्तदान करें, रक्तदान के साथ साथ अंगदान के लिए भी लोगों को मोटिवेट होना चाहिए, आगे आना चाहिए। जैसे मैंने अपनी आज डोनेशन वगैरह डोनेट कर रखी है, तो रक्तदान के साथ सब लोग आगे आएँ और नशे से बचें जितना बच सको। नशा बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि आपकी सेहत को नुकसान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का। सर, नशे से एक सवाल आया है कि जो युवा पीढ़ी है उसको किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है कि वो नशे से हटकर एक अच्छे जीवन शैली की ओर जाए? उनको हम इस प्रकार से ही मोटिवेट कर सकते हैं, उनको समझाएं कि नशा मत कीजिए, हमारे साथ आइए, काम करके देखिए, अच्छा लगेगा, रक्तदान करिए। रक्तदान नहीं करना है तो आप हमारे साथ और भी काम कर सकते हैं, जैसे हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, आप उसमें हमारे साथ आइए, या हमारी हेल्प ऐसे कर दीजिए
आपको रक्तदान नहीं करना है तो आप जहाँ से हम बोल रहे हैं वहाँ से डोनर प्रोवाइड करा के ब्लड बैंक तक उनको आएँ, छोड़ें। तो यही उनका मोटिवेट हम इसी प्रकार से करना चाहेंगे कि वो किसी भी प्रकार से ये नशा वगैरह छोड़ के समाज सेवा में आगे आएँ। मतलब उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें समाज सेवा की ओर मोड़ देना, एक अच्छे जीवन की ओर मोड़ देना है। तो धन्यवाद सर, आप अपना एक कीमती और अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ आज बैठे और हमारी जनता को संबोधित किया। तो कल फिर मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नई आवाज के साथ। देखते रहिए सतर्क भारत, जनता की आवाज। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी जगजीत सिंह के साथ विदा लेती हूँ।